हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ये आप लोग विद फैमिली अच्छे होंगे और गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइंस को आप फॉलो कर रहे होंगे। इस समय सबसे बड़ी चीज है धैर्य रखना, अपने आप को बिजी रखना, ठीक है। नहीं तो टाइम नहीं बीतेगा। जब टाइम नहीं बीतेगा तो सारी परेशानी की जड़ वही होती है जब इंसान के पास टाइम बिताने का कोई कारण ना हो। तो बेटर यही है कि आप लोग बुक्स की रीडिंग करते रहिए। इसको एक ऐसा पीरियड मानिए कि आप अपने बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स को दूर कर सकते हैं। जो भी आपके अंदर दिक्कत हो, चाहे साइंस हो, मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसको आराम से आप पढ़िए, सीखिए, वीडियो लेक्चर देखिए, ठीक है ना। तो एक चीज और भी मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जैसा आमतौर पर मैं करता भी हूं, कि गवर्नमेंट से एक अपील है आप लोगों के माध्यम से कि इस समय डाटा का जो रेट है उसको कम कर दिया जाए। जो भी कंपनियां हैं, वोडाफोन है, एयरटेल है या जो भी हैं, तो वो डाटा के रेट को कम कर दें ताकि पर जीबी डाटा का जो खर्च हो आपका कम हो और करीब से करीब बच्चे भी वीडियो लेक्चर्स को पढ़ सकें। नहीं तो सिर्फ ये एक ख्याली पुलाव रह जाएगा कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी को भी हमको सस्ता बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये सस्ता नहीं होगा तब तक ये सभी के लिए सुलभ भी नहीं होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं तुरंत ही। तो आज हम लोग को देखना है कि गॉसेस थ्योरम को और कितने तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इसका सेकंड एप्लीकेशन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, ठीक है ना। तो दूसरा है इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। तो ये हेडिंग ही आपको बता देगा कि हमारा फिगर कैसा होगा। तो हेडिंग से ही सबसे पहले फिगर समझना चाहिए, क्योंकि पूरा फिजिक्स हेडलाइन, फिगर, मैथमेटिक्स, ठीक है ना। यही तीन चीज आपको हमेशा ध्यान रखना होता है फिजिक्स का कोई लेवल हो उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। हेडलाइन से ही हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हेडलाइन आपको मिल गया। हेडलाइन कहां से मिलेगा आपको? जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उससे आपको हेडलाइन मिल जाएगा। तो हेडलाइन में क्या है? ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज, तो लाइन चार्ज। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग एक लाइन चार्ज बना लीजिए आप, बन गया। इन्फिनिटी तक जाने की जरूरत नहीं है, हमने डॉटेड डॉटेड दिखा दिया, डॉटेड डॉटेड दिखा दिया। और अगर ये लाइन चार्ज है तो इसका लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होगा? लैम्डा। लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। चार्ज पर यूनिट लेंथ Q बाई L। ये पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो पहला काम क्या, रिमाइंड करिए, पहला काम क्या करना है? ड्रॉ अ सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। और गॉसेस थ्योरम में एक चीज और हमने आपको बताई थी कि गॉसेस थ्योरम में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो आप चाहे सिमेट्रिकली इनफाइनाइट लॉन्ग आप सिलेंडर बना दो या कोई छोटा बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कैसे। सपोज करिए कि हमने R रेडियस का एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया। क्यों? क्योंकि हमको इस लाइन चार्ज से R डिस्टेंस पे ही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था। तो R रेडियस का और एक पर्टिकुलर हाइट, जो भी आप H ले लो, हाइट H का हमने क्या ले लिया? एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। तो जैसा कि शुरू में हम बताए थे
कि लाइन चार्ज की वजह से सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलिंड्रिकल, ठीक है ना। तो ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही हमने वहां पे बनाया है। तो शुरू हो जाइए। तो पहला काम आप लोगों ने कर लिया कि ड्रॉ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r एंड हाइट h, ठीक है। हाइट एक बार फिर बता दें कि हाइट को इंफिनिटी तक ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है। यह गॉसियन सरफेस के शेप, आकार, साइज उसके बड़े होने के ऊपर या छोटे होने के ऊपर डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो पहला काम आप लोगों ने कर लिया, तो ड्रॉ cylindrical Gaussian surface of radius r and height h। पहला काम कर लिया आप लोगों। दूसरा काम हमको करना है टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो टोटल चार्ज हेडिंग डाल देते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज inside Gaussian surface। तो Q total is equal to क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू h। क्यों ऐसा होगा, लैम्डा इंटू h? देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है, ठीक है ना, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लैम्डा, तो h लेंथ में कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू h, ठीक है ना। तो Q टोटल कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू h। थर्ड, अप्लाई गॉसेस थ्योरम। गॉस थ्योरम को अप्लाई कर दिया जाए। तो एक बार फिर से यहाँ पे छोटा सा आप ds ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर, दोनों इधर ही हो जाएंगे, ठीक है। तो टू कैन एलिमेंटल एरिया ds and apply Gauss theorem। Elemental area ds and apply Gauss's theorem। अप्लाई कर दिया जाए तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q टोटल बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ब्रेक कर दीजिए। Q टोटल का मतलब लैम्डा इंटू h डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। Q टोटल की वैल्यू यहां से हमने पुट कर दिया। E निकालना है, T को हम बाहर कर देंगे। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds cos 0 की वैल्यू 1 लैम्डा इंटू h डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। E इंटू ds का मतलब, ds कहां पे बना हुआ है, कर्व सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। जो ds है वो कहां पे बना हुआ है, कर्व सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। आप बोलोगे कि सर इधर का क्या किया जाए, इधर का क्या किया जाए, तो एक बार देख लो ध्यान से। इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नॉर्मल इधर है, तो सरफेस के ऊपर अगर नॉर्मल चला जाएगा ऐसे तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से यहां भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये सरफेस और ये सरफेस कोई फ्लक्स नहीं देगा। फ्लक्स कौन देगा, सिर्फ कर्व सरफेस देगा, ठीक है। तो यानी हमको सिर्फ कर्व सरफेस को ही हमको देखना है, यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी देख लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ये इसके ऊपर नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल और इसके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0। उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर होगी और ये नॉर्मल आपका इधर होगा, तो इसके बीच एंगल क्या हो गया, 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, नॉर्मल भी इधर ही है, तो ये आपको फ्लक्स देगा, ठीक। तो यहाँ पे यानी कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, सिलिंड्रिकल GS, ये हो जाएगा लैम्डा इंटू h बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई r h
लैम्डा इंटू एच डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एच एच कैंसिल, ए इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग बड़े आराम से, अगर लाइन चार्ज डेंसिटी हमको पता है तो हम इससे r डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमको हमेशा की तरह वही काम 3 करना है। पहला, ड्रॉ गॉसियन सरफेस। ठीक है, इट विल बी सिमेट्रिकल फॉर पॉइंट चार्ज, स्फेरिकल फॉर लाइन चार्ज, सिलिंड्रिकल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, कैलकुलेट टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लो। उसके बाद थर्ड पॉइंट, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो ds, ठीक है, गॉसियन सरफेस के ऊपर, और पूरा गॉसियन थ्योरम अप्लाई कर लो। ठीक है, काम खत्म। तो ये आपका फार्मूला मिल गया। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब हम लोग बोर्ड्स में कॉपी चेक करने जाते हैं तो आमतौर पे लगभग 30 to 40% बच्चे अगर इस क्वेश्चन के ऊपर न्यूमेरिकल पूछता है तो वहां पे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, आप इसको देखिए जरा ध्यान से। अगर इसको हम ऐसे करें 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 लैम्डा बाई आर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आती है 9.0 इंटू 10⁹ 2 लैम्डा बाई आर। ठीक है, यहाँ लैम्डा आपका लाइन चार्ज डेंसिटी है, इसको ऐसा यूनिट में रखना है, आर आपको मीटर में रखना है। जल्दबाजी में ये वैल्यू यहाँ प्लेस हो जाती है और ये पूरा का पूरा आंसर आपका रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका टोटल क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। अब यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ आता है, तो उस ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, तो इसको एक हेडिंग छोटा सा हम दे देते हैं, तीसरे, ई आर ग्राफ, ई वर्सेस आर ग्राफ फॉर लाइन चार्ज। ठीक है, तो E इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, या अगर 4 पाई लिखेंगे तो यहाँ पे 2 लैम्डा बाई आर। ठीक है, ये पूरी चीज क्या है, कांस्टेंट, यानी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। ठीक है, यानी इसका जो ग्राफ होगा वो एक तरह से, ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है, आप ये ड्रॉ कर लीजिए, आपका बहुत है। यानी ये कैसा बन जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो ये लाइन चार्ज की वजह से पूरा का पूरा लेक्चर आपका खत्म हुआ। अगर ये आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी टॉपिक के ऊपर आपको मेरे वीडियोस समझने हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर का है या सेकेंड ईयर का है, तो आप उसको हमसे बोल सकते हैं, पहले भी बोल सकते हैं, और उस वीडियो को मैं बना भी सकता हूं, तुरंत बना करके मैं उसको सेंड करूंगा आप लोगों के पास। थैंक यू वेरी मच।